विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनंत विजय अनिल झा भी आ गए हैं आम आदमी पार्टी से। स्वागत। आशुतोष, ये 4 करोड़ वोटरों की गुत्थी मुझे तो ऐसा लग रहा है जल्दी सुलझ जाएगी, क्योंकि सुनील साजन का रुख सुनकर ऐसा समझ में आ रहा है आशुतोष, समाजवादी पार्टी ने स्टैंड ले लिया है कि जमीन पर काम ठीक हुआ है और बिहार की तरह कहीं बैकफायर ना कर जाए, इसका बहुत ज्यादा विरोध करना। आशुतोष, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब ये तो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, जाहिर सी बात है अपनी अपनी तरीके से बात को रखेंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 4 करोड़, अगर मान लीजिए, चलिए मैं 2 करोड़ 98 या तो कर 89 करोड़ वोटर, यानी पुरानी वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी। ये जिन लोगों ने पुरानी वोटर लिस्ट बनाई थी, क्या उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी? कि एक ऐसी वोटर लिस्ट पे देश में चुनाव हो रहा था जिसमें इतने बड़े, यानी करीब 18 से 19% लोग गड़बड़ था। तो कौन लोग वो काम कर रहे थे जो ये नहीं पता कर पा रहे थे कि वोटर मर गया है, वोटर का एड्रेस चेंज हो गया है, वोटर कहीं माइग्रेट कर गया है, वोटर डुप्लीकेशन हो रहा है। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का था। और ये भी कि समरी रिवीजन चलता रहता है हमेशा। जब समरी रिवीजन, इसका मतलब सब कुछ फार्स था, सब कुछ एक दिखावा था, छलावा था, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था कि आप अभी आप समरी रिवीजन क्यों कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को अपडेट क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर किसी की मौत हो जाए तो उसको हटा दीजिए, अगर किसी का एड्रेस चेंज हो गया तो उसको ठीक करा दीजिए। यही इसीलिए तो समरी रिवीजन चलती रहती ना। या कोई 18 साल का हो गया तो उसको ऐड कर दीजिए, उसमें कुछ अनवांटेड लोग तो डिलीट कर दीजिए। यानी पिछले 2003 से लेकर अभी तक अनवरत अबाध गति से एक फार्स वोटर लिस्ट चल रही थी। मैं तो यही मानूंगा उसमें। भाई 2% हो, 3% हो, चलो मैं मान लेता हूं, 4% हो, 18%, लखनऊ जैसे इलाके में 30%। मतलब मजाक है क्या? ये वो जो मतलब इलेक्शन कमीशन में जो लोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के पहले काम कर रहे थे, मजाक कर रहे थे क्या? वो अपने पदों पर बैठे हुए थे, सेक्रेटरी और पता नहीं किन किन पदों से रिटायर हुए थे वो लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, 40-40 साल का करियर है, वो लोग कर क्या रहे थे? आशुतोष, आपने ये बात पहले भी मेरे शो पर कही थी। मैं आपकी बात से ये अंदाजा लगा रहा हूं, आशुतोष ये मांग कर रहे हैं कि एसआईआर हर राज्य में हर साल होना चाहिए। आप यही कह रहे हैं? नहीं मानक, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं जिस और किसी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। चर्चा यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में 18 से 20% नाम गड़बड़ है या उनको डिलीट करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं आशुतोष, आप यही तो कह रहे हैं ना कि समरी रिवीजन में ये क्यों नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूं ना, आप ये चाहते हैं समरी रिवीजन एसआईआर बदल दिया जाए और हर साल, हर 2 साल में इस तरह की प्रक्रिया की जाए, जिससे इस तरह के नाम जुड़ते ना जाएं और ये 20% 30% ना हो जाए। ये एसआईआर का सवाल ही नहीं उठता। एसआईआर का सवाल ही नहीं। सवाल यह कि जब हर वक्त जब समरी रिवीजन चल रहा है, लगातार वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, तो क्यों नहीं वोटर लिस्ट अपडेट हुई? ओके आशुतोष, मैं वही कह रहा हूं, समरी रिवीजन में और एसआईआर में फर्क यही है। आपको याद होगा पिछले शो में जब आप बोल रहे थे, एसआईआर में हाउस टू हाउस जाकर चेकिंग होती है, फॉर्म लिए जाते हैं, और समरी रिवीजन में आपको पता है ये ऑप्शनल होता है। समरी रिवीजन में हाउस टू हाउस जाना ऑप्शनल होता है। नहीं मानक, मैं कह रहा हूं कि कोई तो जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा इसकी। अगर इतने बड़े पैमाने पर, अगर उसमें गड़बड़ वोटर हैं, इतने बड़े पैमाने पर 50-50 लाख लोग मर गए लेकिन वोटर लिस्ट में पड़े हुए हैं, कोई तो जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप ये चाह रहे हैं कि इनको रेगुलरली हटाना चाहिए ना? नहीं, मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं, सवाल ये खड़ा कर रहा हूं, एसआईआर की बात तो बाद में होगी। पहले ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। कौन लोग थे, क्यों नहीं अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे? क्या बीएलओ अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था? क्या स्टेट का यारो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था? क्या चुनाव आयोग दिल्ली में बैठे हुए लोग अपना काम ठीक? इसका मतलब यह है ना कि बहुत बड़े पैमाने पर इनकॉम्पिटेंस, अक्षम लोग थे कि एक गलत लिस्ट चले। अब दूसरा सवाल, मैंने कल किसी एक टीवी चैनल पे कहा था, सुरेंद्र राजपूत जी वहां थे, मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने 20 दिसंबर को 2025 को असम में यह कहा था, और यह हिंदुस्तान टाइम्स की सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी रिपोर्ट, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, सारी, एसआईआर टू एंश्योर इन्फिल्ट्रेटर्स आर आउट, कांग्रेस गिविंग देम प्रोटेक्शन, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। और इसी को लेकर अगर आपको जब एसआईआर शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों ने यह कहा कि भाई बड़े पैमाने पर, लाखों संख्या में, करोड़ों की संख्या में इसमें बांग्लादेशी हैं, तो बांग्लादेशी क्यों नहीं मिल रहे?
आप जब चलिए आप कहेंगे कि ये तय करना होम मिनिस्ट्री का काम है, मान लिया आपकी बात। क्या चुनाव आयोग ऐसी कोई लिस्ट बताएगा जिसमें कि इतने लाख लोग सस्पेक्टेड बांग्लादेशी हैं, एंड प्लीज होम मिनिस्ट्री इसको इन्वेस्टिगेट करके करे? क्या ऐसी कोई लिस्ट बिहार में बनी थी? क्या ऐसी कोई लिस्ट यूपी में बनी है? क्या ऐसी कोई लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड की है? अगर नहीं की है तो फिर यह हंगामा क्यों खड़ा किया गया? ठीक है, ओके। आशुतोष ठीक है, दो आपने सवाल पूछे, मैं फिर से पहले वाले पे आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे डेड वोटर, इतने सारे शिफ्टेड वोटर, डुप्लीकेट एंट्रीज वोटर लिस्ट में क्या कर रहे हैं, जो कि 18%, 20%, 30% हो गया। मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे आशुतोष, क्योंकि आप एक चिंतक भी हैं, आप विश्लेषक भी हैं, तो थोड़ा बता दीजिए ना, इसका सॉल्यूशन भी तो होगा। आप कह रहे हैं समरी रिवीजन में ये कर लेना चाहिए था, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हर साल 2 साल में जब भी समरी रिवीजन होता है, उसी समय हाउस टू हाउस जाकर ये सारे डेड, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एंट्रीज निकाल देने चाहिए ना। यही सॉल्यूशन है ना? मैं ये कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग सतर्क हो, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाला आदमी अलर्ट हो, तो ये डिस्क्रिपेंसी आती ही नहीं। उसको रेगुलरली करना चाहिए, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मानक, हाँ, समरी रिवीजन रेगुलरली होता है, साल में 2 बार होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है। हाँ, समरी रिवीजन होता है। समरी रिवीजन का अर्थ ही यही है कि अगर वोटर लिस्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो उसको करेक्ट करो, अदरवाइज समरी रिवीजन क्यों कर रहे हैं? 5 साल बाद करो समरी रिवीजन ना, 5 साल बाद करो। अनंत विजय, ऑलराइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले? क्या राजीव कुमार जी जिम्मेदारी लेंगे? क्या राजीव कुमार जी के पहले ओपी रावत जी जिम्मेदारी लेंगे? क्या इसके पहले जो कुरैशी साहब थे वो जिम्मेदारी लेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी इसकी? ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी के कहने के मुताबिक ये सब लोग दरअसल अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको ये काम करना पड़ा। ठीक है,